बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, यानी वो राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के 21 साल शासन का अंत हो गया है और अब बीजेपी की कमान सम्राट चौधरी के हाथ में होगी। यानी कि जिस बात की जो है अंदेशा लगाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी को बिहार की कमान दी जा सकती है, उस पे भी मुहर लग गई है। यानी कि अमित शाह ने जो वादा किया था कि सम्राट चौधरी को एक बड़ा आदमी बनाएंगे, उनको वोट दिया जाए, वही कुछ हुआ है और सम्राट चौधरी ही अब राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी का नैया जो है पार लगाएंगे। नीतीश ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी के नाम की जो है घोषणा हो सकती थी, लेकिन बीजेपी का जो इतिहास है उसको देखते हुए इस बात का अंदेशा था कि हो सकता है आखिरी मोमेंट पे कोई दूसरा नाम आ जाए, यानी चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए, जैसा कि भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय, रेखा गुप्ता के नाम जिस तरीके से आए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कयासबाजी हो रही थी पॉलिटिकल सर्कल्स में, जिस नाम की चर्चा थी वही हुआ। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अपना पहला मुख्यमंत्री के तौर पे चुना है और वो 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और कहा कि उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार में बहुत सारे कामकाज हुए हैं और आने वाले समय में जो नई सरकार आएगी उनको कामकाज देखना होगा। वो अब देखने की बात है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ कौन दो अलग डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि बीजेपी और जब भी सरकार बनाती है या जब भी सरकार में रही है, ये 2 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूला पे काम करती रही है, यानी कि 2+1, यानी एक मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम। तो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जो कि सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं, एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हुआ। जो पर्यवेक्षक गए थे, शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े और बीएल संतोष और दीपक प्रकाश, तमाम ऐसे जो नाम थे वो मौजूद रहे विधायक दल की बैठक में, वहां पे प्रस्तावित हुआ और तमाम लोगों ने उनके नाम का अनुमोदन कर दिया। यानी कि सम्राट चौधरी अब राज्य में बीजेपी के फेस होंगे। दूसरी तरफ जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, डिप्टी सीएम में भी 2 नाम सामने आ रहे हैं, विजेंद्र चौधरी और एक और नाम जो है निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा चल रही है। हालांकि इस पे मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि जब नीतीश सीएम थे तो 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहे। इससे पहले रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम रहे। बीजेपी जहां भी राज्य में सरकार बनाती है 2+1 के फॉर्मूले पे काम करती है। इस लिहाज से अब देखें तो विजय सिन्हा का पत्ता जो है कट गया है, क्योंकि अगर जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम होगा तो विजय सिन्हा के पास कोई पद जो है फिलहाल सरकार में नहीं होगा, ऑल्दो वो मंत्री रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पूरा समीकरण जो सरकार का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, क्योंकि एज ए डिप्टी सीएम भी जो गृह मंत्रालय का जो प्रभाव था वो सम्राट चौधरी के पास में था। जाहिर सी बात है अब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो अब गृह मंत्रालय भी उनके पास रहेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो अपने आप में सबसे पावरफुल मंत्रालय होता है और सरकार में धमक स्थापित करने के लिए आपको पुलिस महकमा, सीआईडी और खुफिया विभाग आपके पास होना चाहिए। इस लिहाज से नीतीश ने तकरीबन 21 साल तक अपने पास रखा, लेकिन जब नवंबर 2025 में नई सरकार का गठन हुआ उस समय नीतीश ने गृह मंत्रालय के पद बीजेपी को सौंप दिया, या जो भी इंटरनल इक्वेशन बने थे। अब इस लिहाज से देखें तो सम्राट चौधरी के पास ही गृह मंत्रालय होगा और जेडीयू के पास जो है अन्य दूसरे विभाग जा सकते हैं, जैसे कि विजय सिन्हा के पास बड़े मंत्रालय होते थे, वित्त विभाग जैसे मंत्रालय होते थे। अब देखने वाली बात है कि जेडीयू और बीजेपी इस सीक्वेंस में फॉर्मूले में कैसे काम करती है। जहां तक बीजेपी के नए चेहरे की बात है, सम्राट चौधरी महज 8 साल में बीजेपी के तमाम दिग्गजों को पछाड़ते हुए वो राज्य की सत्ता पे पहुंचे और बीजेपी के अमित शाह के सबसे लोकप्रिय, सबसे पसंदीदा चेहरे बन गए। जहां तक अन्य चेहरों की बात करें, यानी कि दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे या दूसरे नेता जो थे, उनके भी नाम की चर्चा थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को ट्विटर पे बधाई दी, तभी इस बात की मुहर लग गई, इस बात का ऐलान हो गया कि सम्राट चौधरी होंगे। उसकी चंद मिनटों के बाद विधायक दल की बैठक में भी नाम का प्रस्ताव हुआ, उस पर मुहर लग गई। अगर सम्राट चौधरी के राजनीतिक करियर की बात करें तो 90 के दशक से शुरू हुआ, राजद जेडीयू होते हुए बीजेपी में आए। महज 8 साल का बीजेपी का इनका कैरियर है और उसमें उन्होंने तमाम जो पद हैं वो संभाले। मसलन बीजेपी के संगठनात्मक लिहाज से देखें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार उन्होंने संभाला,
राज्य के डिप्टी सीएम रहे, अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो कई मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी कह लें कि जो जातिगत समीकरण बीजेपी का है, ओबीसी का, उसमें भी वो फिट बैठते हैं। कोयरी कुशवाहा समाज यानी कि लवकुश समीकरण जो बीजेपी का है, उसमें वो फिट बैठते हैं। इस लिहाज से देखें कि कोयरी कुशवाहा का जो मुख्यमंत्री 25 सालों से चल रहा था, यानी कुछ इधर टिल्ट होता है उधर सत्ता जाती है, यही कुछ अब सामने आ रहा है। यानी कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बना करके एक जातिगत समीकरण जो पैदा हो सकता था या खतरा पैदा हो सकता था, उसको थाम लिया है। क्योंकि फॉरवर्ड से आप बना नहीं सकते, क्योंकि उसकी वोट बैंक उतना नहीं है। यादव आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नित्यानंद राय की बात होती है, लेकिन केंद्र में जो मंत्रालय है उनके पास ऑलरेडी गृह राज्य मंत्री का प्रभार है, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ रहेंगे। मंगल पांडे को बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो आपको फॉरवर्ड तबके से आते हैं। विजय सिन्हा भी भूमिहार हैं, फॉरवर्ड तबके से आते हैं। अब चूंकि डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे, तो देखने की बात होगी उनको क्या कुछ दिया जाता है। कायस्थ नहीं हो सकता था, धर्मशिला गुप्ता के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन धर्मशिला गुप्ता को बनाने का मतलब ये होता है कि बीजेपी कायस्थों को ज्यादा बढ़ा रही है। मसलन दिल्ली में जो रेखा गुप्ता, बीजेपी का अध्यक्ष नितिन नवीन, और अगर धर्मशिला बनती तो भी कायस्थ हो जाता। इस लिहाज से बीजेपी ने कायस्थों को भी मौका नहीं दिया। इस लिहाज से जो समीकरण चल रहा था, जो सूट कर रहा था, उसी को देखते हुए 2029 को देखते हुए सम्राट चौधरी पे ही दांव खेला गया, ताकि नीतीश के जाने के बाद अगर वोटों का बिखराव भी हो तो वो राजद के पास ना जाकर के बीजेपी के पास आए। क्योंकि अगर नीतीश कमजोर होते हैं, नीतीश राजनीति हटते हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिले। इस लिहाज से देखें कि सम्राट चौधरी पे अमित शाह ने दांव खेला है। और कायस्थ, जो मैं कह रहा था कायस्थ की बात, उस लिहाज से मारवाड़ी कायस्थ जो है, संजय सरावगी को बीजेपी का ऑलरेडी अध्यक्ष बनाया जा चुका है। यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी एक ही समाज से आता है। इस लिहाज से इस बात की पूरी आशंका थी, पूरी संभावना थी कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी ही बनेंगे। और सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान जो है नीतीश कुमार ने ही किया था कि इनके नाम पे जो है समर्थन दीजिए। हाथ उठाया था उन्होंने रैली में, जब उन्होंने ऐलान किया था कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, ऊपरी सदन जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक तरीके से उनके नाम का ऐलान किया था। हालांकि इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार से करीबी जो है कहीं उनको भारी न पड़ जाए, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल सम्राट चौधरी के नाम पे मुहर लगा दी है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। और जो पॉलिटिकल करियर जो है उनका तमाम पार्टियों होते हुए, राजद, जो उनके पिताजी शकुनी चौधरी थे वो विधायक रहे हैं और खुद जेडीयू में रहे और राजद में रहे, राबड़ी सरकार में रहे, और उसके बाद जो नीतीश से एक तरीके से पगड़ी वाला जो उनका रिश्ता था कि जब तक नीतीश को उखाड़ नहीं देंगे हम अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो कुल मिलाकर के तमाम जो राजनीतिक उनका संघर्ष है, उनकी जर्नी है, वो आज अख्ताम पे पहुंचा है। मसलन कि राज्य की सत्ता पहुंचे, जिसके लिए तमाम संघर्ष वो कर रहे थे और या कोई भी नेता करता है, उसका फल उनको मिला है। और समझिए कि अब वो राज्य की का मुख्यमंत्री बन गए। एक तरीके इतिहास उन्होंने लिख दिया। बीजेपी ने पहली बार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। आप सम्राट चौधरी की ताजपोशी पे क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।